नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है कि फ्रिक्शन कितना उसके ऊपर, पेमेंट के ऊपर अनइवननेस कितना है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, और ड्रेनेज ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस वाटर कितना है। ठीक है, मतलब ड्रेनेज प्रॉपर्टीज़ कैसी है उसकी। ऐसा तो नहीं है कि वाटर पेमेंट से सीधा प्रोकोलेट होके बेस मटेरियल में जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक होता है, पेमेंट होता क्या, पेमेंट वो होता है जिसपे अपना टायर रन करता है। ठीक है, जो रोड होता है उसमें बेस मटेरियल होता है, फिर सब ग्रेड होता है, ग्रेड होता है, सब ग्रेड होता है। ठीक है, और एक पेमेंट सरफेस होता है। पेमेंट मतलब सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रोड, ठीक है, जिसपे टायर कॉन्टैक्ट में रहता है। ठीक है, तो पेमेंट सरफेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द पेमेंट विच इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, कि वहाँ पे मटेरियल कैसा अवेलेबल है। ठीक है, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द ट्रैफिक, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ट्रैफिक कितना है, हैवी ट्रैफिक है या लो ट्रैफिक है, उसी हिसाब से रोड का थिकनेस डिज़ाइन होता है। ठीक है, वहाँ पे पेमेंट कैसा देना है, पेमेंट का सर्फेस कैसे देना है, ये भी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सोइल सबग्रेड के ऊपर कि सोइल कैसा है, स्वेलिंग है, नॉन स्वेलिंग है। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे रेनी सीजन ज़्यादा रहता है, ड्राई वेदर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ है कि वहाँ पे कैसा जो इक्विपमेंट है वो कैसा है। कॉस्ट कंसिडरेशन कि कैसा बनाना है, जैसे कम कॉस्ट में बनाना है या अधिक कॉस्ट में बनाना है, वो सब के ऊपर पेमेंट सरफेस डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे पेमेंट सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रिक्शन कि कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अब फ्रिक्शन का क्या यूज़ होता है, देखिए अगर आपको गाड़ी को ब्रेक लगाना है, ठीक है, तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको गाड़ी को एक्सेलेरेट करना है तो फ्रिक्शन रहेगा। अगर चिकनी सतह है वहाँ पे ना तो ब्रेक अप्लाई करने से कुछ काम होगा और ना एक्सेलेरेट करने से काम होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो कॉन्टैक्ट बना के रखता है सरफेस में, ठीक है, और टायर में। टायर को जितनी अच्छी ग्रिप मिलेगी मतलब उतना अच्छा उस पर सर्फिक्शन है। ठीक है, और ग्रिप अच्छी मिलने से टायर क्या होगा, उसका मूवमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो ब्रेक भी अच्छे से लगा पाएगा, या ब्रेक का जो ब्रेक लगने का जो काम होता है वो अच्छे से हो पाएगा, और जो एक्सेलरेट होगा वो भी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब पेमेंट अनइवननेस हो गया कि अनइवननेस कितना है, कि मतलब जैसे बम्प, जैसे ऐसा रोड है तो उसमें कितना अनइवननेस है, बम्प इंडिकेटर से देखा जाता है इसको। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अगर रात्रि में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो कितना लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ब्लैक रोड से शीशे बनाई जाती है। अगर जैसे मान लीजिए सामने ऐसा रोड होगा जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रात में चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सामने से कुछ अपन को ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, इसीलिए ब्लैक रोड ज़्यादा बनाई जाती है या ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर कि रोड पे जितना पानी आ रहा है वो ड्रेनेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए दो हो सकता है, अगर मान लीजिए पानी रोड पे ही रुका रहा तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन कम कर देगा। ठीक है, व्हीकल मूवमेंट के लिए परेशानी खड़ी कर देगा। दूसरा आस्पेक्ट ये हो गया, अगर मान लीजिए परकोलेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, पानी परकोलेट हो गए बेस में चला जाएगा। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए जो सोइल है अपने पास में सबग्रेड सोइल है, अगर मान लीजिए वो ब्लैक ब्लैक टाइप की सोइल हो गई जिसमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो स्वेल कर जाएगी, उससे रोड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अपने पास फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन समझने से पहले दो चीज़ें समझ लीजिए, स्किडिंग क्या होती है और स्लिप क्या होता है। ठीक है, तो स्लिप का मतलब ये हो गया कि टायर का जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है वो नहीं हो रहा, जबकि जो रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। ऐसे समझिए कि खड़ी खड़ी टायर घूम रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही, वो तो हो गया स्लिप। ठीक है, स्किड का मतलब क्या हो गया कि टायर घूम नहीं रहा लेकिन फिर भी आगे रोड, मतलब व्हीकल आगे रोड पे ट्रेवल कर रहा है। ये कंडीशन कब आती है, मान लीजिए आपकी इस गाड़ी की स्पीड है ज़्यादा, ठीक है, आपने अचानक से उस पर ब्रेक अप्लाई किया, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ब्रेक को आपने हिट किया गाड़ी वहीं का वहीं रुक गया, गाड़ी थोड़ा आगे भी जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो पहिया होता है वो तो घूमना बंद कर देता है, लेकिन मोमेंट के कारण क्या होता है, व्हीकल आगे ट्रेवल करता है। इसको बोलते हैं स्किड। ठीक है, मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी रोड पे ज़्यादा चल रहा है व्हीकल। दूसरा आता है स्लिप। स्लिप होता है जब मडी रोड होता है ना, मडी रोड जैसे अपन होता है ना कि मिट्टी में फंस गई, तो उसमें क्या होता है, जो टायर होता है वो स्लिप होता जाता है, उसकी ग्रिप अच्छे से नहीं बन पाती है, तो वो घूमता रहता है घूमता रहता है लेकिन आगे ट्रेवल नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर मोटे तौर पे मैं कहूँ अपनी देसी भाषा में, तो स्लिप स्किड का मतलब हो गया कि गाड़ी फिसल गई, गाड़ी आगे फिसलती जा रही है, स्किड कर रही है। ठीक है, और स्लिप का मतलब गाड़ी जगह की जगह खड़ी है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, स्किड में मूवमेंट होगा आगे की तरफ। ठीक है, ये दो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस। स्किड रेजिस्टेंस नथिंग इज द फ्रिक्शन,
स्किड रेजिस्टेंस क्या होता है कि आपने ब्रेक लगाने के बाद में कितना जल्दी गाड़ी रेस्ट में आ जाएगी, वो सब किस पे डिपेंड करता है, स्किड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो स्किड रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द पेवमेंट सरफेस, रफनेस ऑफ द पेवमेंट सरफेस, कंडीशन ऑफ द पेवमेंट वेट और ड्राई, टाइप एंड कंडीशन ऑफ द टायर, स्पीड ऑफ द व्हीकल, ब्रेक एफिशिएंसी, लोड एंड टायर प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ द टायर एंड पेवमेंट, ठीक है। इन सब बातों पे स्किड रेजिस्टेंस करता है। कैसे करता है मैं अभी बता दूंगा आपको। टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस, जैसे चिकना है कि खुरदरा है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिए कि जो सीसी रोड्स होती है, ठीक है, उस पर जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बिटुमिनस रोड, ठीक है। रफनेस ऑफ द पेवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया आपको। कंडीशन ऑफ द पेवमेंट वेट और ड्राई, देखिए जो वेट कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, आपको स्किड करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्लिप करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनइवननेस होता है सर पेवमेंट का, उसके जो वॉइड्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है, ठीक है, तो वो लुब्रिकेंट का काम कर देता है कभी कभी, तो इस वजह से वो स्लिप हो जाता है, स्किड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे टाइप एंड कंडीशन ऑफ द टायर, कि पुराना टायर है कि नया टायर है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने टायर हो जाते हैं वो घिस जाते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है, वो जो ब्रेक होता है वो अच्छे से काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ग्रिप नहीं बन पाती है, ठीक है। ब्रेक एफिशिएंसी, ब्रेक लग रहे नहीं लग रहे, पता चला ब्रेक में जो लेदर आता है पुरानी गाड़ियों में, आजकल तो पावर ब्रेक्स आने लगे, पहले लेदर्स आते थे, मान लीजिए लेदर घिस गए तो ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, एफिशिएंसी जीरो है उसकी, तो रुकेगी कहाँ से गाड़ी। लोड, ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा मोमेंट होगा, मोमेंट ज़्यादा होगा तो उसको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ज़्यादा होगा ना तो वो इतने आसान से कंट्रोल नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ द टायर एंड पेवमेंट, ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं लगता है, ये बात याद रखेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर फ्रिक्शन काम करता है, डिपेंड करता है। स्मूथ एंड worn आउट टायर ऑफर हायर फ्रिक्शन फैक्टर ऑन ड्राई पेवमेंट, बट न्यू टायर्स विद गुड थ्रेड्स गिव्स फ्रिक्शन फैक्टर ऑन वेट पेवमेंट। उसके बाद में हायर फ्रिक्शन फैक्टर्स, IRC रिकमेंड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरी 0.35 to 0.4 एंड लेटर कोफिशिएंट 0.15, ठीक है। ये आप लोगों ने बाकी चैप्टर्स देखा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लेटरल क्या होता है। अलोंग द रोड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल, और अक्रॉस द रोड होता है वो लेटरल, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पेमेंट अनइवननेस क्या होता है? पेमेंट अनइवननेस का मतलब हो गया कि जो अलोंग द लॉन्ग अलाइनमेंट उसमें कितना अनइवननेस है, कितना खड्डे वड्डे हैं। हायर ऑपरेटिंग स्पीड आर पॉसिबल ऑन इवन सरफेस देन अनइवन सरफेस, ये होता ही है। देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपकी स्पीड ज़्यादा है और आपके पास अनइवन सरफेस है तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इफेक्ट करेगा और अनकम्फर्ट टू द पैसेंजर भी होगा। इट अफेक्ट्स व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, कंफर्ट एंड सेफ्टी, फ्यूल कंजप्शन, wear and tear of tires and other moving parts. It is commonly measured by the equipment called bump indicator. बम्प इंडिकेटर के साथ ऐसे इसको, ठीक है, ज्ञात किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं? बम्प इंडिकेटर लेंगे, उसको अलोंग द अलाइनमेंट चलाएंगे, वो अपने आप रिकॉर्ड करता जाएगा। बम्प इंडिकेटर इज द क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ द पेवमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर फॉर ए स्पीड ऑफ 100 kmph और मोर देन 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर कंसिडर वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री इवन स्पीड ऑफ 50। 250 100 की स्पीड चली तो 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ऐसा होता है। देखिए जैसे ये रोड चल रही है तो देखिए यहाँ पे खड्डा आया, जैसे मान लिया अब मैं क्या लूँगा, इसको ऐसे लेवल ले लूँगा, तो देखिए ये ऊपर गया, ये ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो इसको कम्युलेटिव जोड़ता जाता है कि कितना ऊपर कितना नीचे है। अगर 1 किलोमीटर चलने पर ये 250 से ऊपर चला गया 100 की स्पीड के लिए तो अनसेटिस्फैक्ट्री है, और 350 तो 50 की स्पीड के लिए भी अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि अनइवननेस होता है वो अनडिजायरेबल होता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसको लेवल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अनइवननेस ऑफ पेवमेंट सरफेस में भी कॉज्ड बाय, किस कारण हो सकता है? देखिए सबसे पहले तो कॉम्पैक्शन नहीं है, सब ग्रेड खराब है उसका, जो सब बेस सोइल है वो अच्छा नहीं है, जैसे उसमें स्वेलिंग है तो पानी पड़ते स्वेल करेगा, पानी सूखते ही वो श्रिंक करेगा। तो इन एडुकेट कॉम्पैक्शन ऑफ द फिल सबग्रेड एंड पेवमेंट लेयर्स, कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं हुआ है, रोलर जो चलाया वो अच्छा नहीं चलाया, ठीक है, सबसे मेन कारण हो गया। अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस इंक्लूड द यूज ऑफ बाउल्डर स्टोन्स ब्रिक्स एज सोइलिंग कोर्स ओवर लूज सबग्रेड सोइल। लूज सबग्रेड सोइल होता है, उसको आपने कॉम्पैक्ट नहीं किया, उसके ऊपर ब्रिक्स एंड बाउल्डर्स रख दिए, तो वो क्या करेंगे, आप उसमें पंचिंग कर देंगे। तो देखिए जैसे अभी तो पंच नहीं कर रहे, लेकिन जैसे जैसे हैवी ट्रैफिक आएगा तो पंच कर देंगे, पंच करते क्या होगा, वहाँ पे खड्डा पड़ जाएगा, ठीक है, ये मेन रीज़न होता है। यूज़ ऑफ इन्फीरियर पेवमेंट मटेरियल,
ये तो सबको पता है, अगर पेमेंट मटेरियल अच्छा नहीं होगा, आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इम्प्रॉपर सरफेस एंड सबसे ड्रेनेज, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, पोअर मेंटेनेंस, ये सब किसके कारण है? अनइवननेस के कारण हो सकते हैं। ठीक है। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया था कि अगर नाइट ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे नाइट को विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर नाइट को विजिबिलिटी अच्छी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, ब्लैक कलर की रोड ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। नाइट विजिबिलिटी वेरी मच डिपेंड अपॉन द लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेवमेंट सरफेस। द ग्लेयर caused by the reflection of the headlight is high on wet pavement surface than on dry pavement particular। ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है। तो द ग्लेयर लाइट वेट पेमेंट सरफेस ऑन ड्राई पेमेंट पर्टिकुलर इन केस ऑफ ब्लैक, तो जो वेट सरफेस होता है उस पर रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्राई में फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब बिटुमिनस वाला। लाइट कलर और वाइट पेमेंट और रिजिड पेमेंट सरफेस गिव गुड विजिबिलिटी एट नाइट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेन एंड प्रोड्यूस ग्लेयर और आई स्टेन ड्यूरिंग द ब्राइट सनलाइट। मैंने बताया आपको कि जो सीसी रोड्स होती है उसमें रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होते हैं, तो ग्लेयर प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से दिन में चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट नाइट में विजिबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।